अंग्रेजी बोलने की कमाल वाली ट्रिक, मतलब ऐसी ट्रिक, ऐसे शब्द बताऊंगी जिसको जो है आपको सबके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। आप सबके तो सबसे ज्यादा काम में आने वाले शब्दों के ऊपर बेस्ड आज क्लास है। चाहे आप प्रेजेंट की बात करें, चाहे आप पास्ट की बात करें, चाहे तो आप फ्यूचर की बात करें, ये तीनों समय, तीनों टेंस या कह लीजिए तीनों समय जब भी आप बात करते हैं, उस सारे समय में बात करने के लिए जिन भी बेसिक शब्दों का जरूरत आपको पड़ती है, वो सारे के सारे शब्दों के ऊपर बेस्ड आज की क्लास में लेकर के आई हूं। और चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है बी। बी ई, इसका उच्चारण जो है आप सिर्फ बी से याद रख लीजिए, है ना आसान। बी, इसका मतलब होता है हो या होना, दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है ये वाक्य में। और बेहद बढ़िया वाली बात जो है इस शब्द के बारे में वो ये है कि इसके लिए ना आपको कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसका इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं। और जब मैं कहूं सबके साथ कर सकते हैं, इसका मतलब है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो, इनके साथ आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनी वन। अगला शब्द है बीइंग। उच्चारण ध्यान से देखिएगा, बीइंग, BEING, बीइंग इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है हो रहा है या किया जा रहा है। क्या है भाई इसका अर्थ? हो रहा है या किया जा रहा है। इस्तेमाल जी, ये भी सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेरे लिए ये कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। मेरे लिए ये कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। अगला शब्द हमारे पास है बीन, BEEN, इसको पढ़ते हैं बीन। और इसका अर्थ जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये आपको उस वाक्य में इस्तेमाल करना है जहां पर आप ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हैं, ऐसे मतलब शब्दों का इस्तेमाल अगर आप अपने वाक्य के एंड में करते हैं, तो उस वाक्य की जब आप अंग्रेजी करेंगे, अंग्रेजी कन्वर्ट करेंगे, तो बीन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रूल एज सच कोई याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में मैं आपको आपकी जो भी समस्या आती है बात करने में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उनके लिए जो बेसिक वर्ड्स, बेसिक नेसेसिटी वाले जो वर्ड्स हैं, वो जो भी जरूरी हैं, वो सब के सब आज की इस क्लास में कवर करा रही हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जब भी मैं कोई क्लास लेकर के आऊं आपको जरूर पता लग जाए और आप समय पर आकर के क्लासेस को कर पाएं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगला शब्द है डू, DO, डू इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है क्या ता हूं या क्या ते हैं, इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल ये आई, यू, वी, दे के साथ होता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही करना है। जैसे क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। डज की बात कर लेते हैं, DOES, ये है शब्द और इसका इस्तेमाल होता है क्या ता है या क्या ती है के तौर पर। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही आप कर सकते हैं। जिस शब्द के साथ जो रूल बता रही हूं उसको याद रखना बेहद बेहद जरूरी है, तो कृपया करके उसको याद रखें और अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर मजाक के पात्र बनेंगे, है ना। तो रूल जब मैं बता रही हूं बढ़िया तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से याद करना है और रूल के साथ ही शब्दों को इस्तेमाल करना है। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी।
क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। डिड शब्द की बात कर लेते हैं, DID। डिड ये शब्द है, इसका मतलब होता है क्या ता था, क्या ते थे, क्या ती थी। इस्तेमाल जी सब के साथ होता है, I you we they he she it और किसी भी नाम के साथ। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। क्या आप जाते थे, डिड यू गो। अगला शब्द है हैव। आप आई एम श्योर कि आपने ये शब्द जरूर सुना होगा। हैव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, तो इसको जरूर से ध्यान रखा करिए। हैव शब्द का अर्थ होता है पास है, जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तब। यानी कि आप इससे ये बात जरूर समझ सकते हैं कि हैव का इस्तेमाल किसी और तरीके से भी होता होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या बताया कि हैव का मतलब होता है पास है, कब? जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके अलावा भी हैव किसी और तरीके से भी इस्तेमाल होता होगा। इसका मतलब घबराइए नहीं, सारे बताऊंगी। हैव का जो रूल है इस्तेमाल करने का, वो है I you we they के साथ ही हैव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास एक बुक है, I have a book। पास है, मेरे पास एक बुक है, I have a book। अगला इस्तेमाल जो हैव का है वो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर। यहाँ पर ये ऐसे इस्तेमाल होता है। सहायक क्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि वो वाक्य को बनने में सहायता कर रहा है, तो वो सहायक क्रिया कहलाएगा। करेक्ट। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। इस वाक्य से हैव को अगर हटा दें तो वाक्य का मतलब जो है वो बेतुका सा बन जाएगा, यू स्टडीड, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो हमें हैव की जरूरत यहाँ पर है ही है, तो हैव यहाँ पर आया किस लिए? इस वाक्य को सही बनाने में मदद करने के लिए, यानी कि हेल्प करने के लिए। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है हैज। HAS हैज। इसका इस्तेमाल भी होता है पास है के तौर पर, कब? जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। और इसका रूल होता है कि ये ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। पास है, उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं हेल्पिंग वर्ब का एक और इस्तेमाल, यानी कि मतलब हैज का हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल। हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है, रूल जो है वो सेम रह जाता है। क्या रह जाता है भाई? रूल सेम रह जाता है, यानी कि यहाँ पर भी ये ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैड की। HAD पढ़ते हैं इसको हैड। इसका भी दो तरीके से होता है इस्तेमाल। एक पास था, कब? जब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, और ये इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर जब होता है तब सबके साथ होता है, यानी कि I you we they he she it और किसी भी नाम के साथ। उदाहरण के तौर पर, उनके पास एक कार था, they had a car। उनके पास एक कार था, they had a car। इसके अलावा हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। जैसे वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, he had studied। अगेन had का इस्तेमाल सबके साथ आप कर सकते हैं, डजंट मैटर वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो या मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो। had का इस्तेमाल आप सबके साथ करेंगे, I you we they he she it और किसी भी नाम के साथ। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है will, WILL will। इसका इस्तेमाल होता है ऊंगा, एंगे, एगी, एगा।
जी हाँ, ये कोई अलग भाषा नहीं है, ये अंग्रेजी बोलने का ही आपको तरीका है। आप अगर हिंदी के किसी वाक्य में, वाक्य के अंत में ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि वाक्य का एंडिंग जो है वो ऊंगा, एंगे, एगी या एगा से एंड हो रहा है, तो उसकी अंग्रेजी में विल तो जरूर आएगा। विल की सबसे बढ़िया बात यह है कि विल सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। जैसे वह जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, यहां पर आपको एगा साफ साफ दिख रहा होगा, तो एगा, वह जाएगा, एगा, ही विल गो, ही विल गो। जब विल की बात कर ही रहे हैं तो शैल को क्यों हम लोग अकेले छोड़ें, चलिए शैल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते हैं मैम विल के बारे में बताया, शैल के बारे में नहीं बताया, व्हाट्सएप पर आप लोग पूछते हैं, टेलीग्राम पर पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। शैल एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है गा, गे, गी, यानी कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जहां पर जिसके एंड में गा, गे या गी आपको दिखे। लेकिन एक लेकिन है शैल के इस्तेमाल में। शैल का प्रयोग जो है स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर अब नहीं किया जाता, तो शैल के ऊपर आपको ज्यादा रिसर्च करके, पढ़ के, समझ करके आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो शैल का उपयोग अब नहीं किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में व्यवहारिक तौर पर, यही बस आप याद रखेंगे तो आपके लिए मतलब मोर देन एनफ, बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कैन की है वो ये कि कैन जो है वो क्षमता को दर्शाता है, एबिलिटी को दिखाता है। तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जो क्षमता दिखाने वाला वाक्य हो। इस्तेमाल सबके साथ होता है, तो रूल एज सच कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। कैन के बाद बात करते हैं कुड की, COULD, कुड इसको पढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए के तौर पर होता है। सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, और क्योंकि कैन एबिलिटी दिखाता है तो कुड भी एबिलिटी को ही दिखाएगा। रूल दोनों के लिए सेम रह जाएगा कि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा। मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शुड की, SHOULD, शुड इसको पढ़ते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। इस्तेमाल ये सबके साथ हो जाता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो सलाह देने वाले होंगे। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ये आप किसी को सलाह ही दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर वाला वाक्य नहीं है। ऑर्डर वाला वाक्य होता तो होता तुम जाओ, क्या होता? जाओ। ये है तुम्हें जाना चाहिए, तो यहां पर शुड का इस्तेमाल होगा, यू शुड गो। वुड की बात करते हैं, अगला शब्द है हमारे पास WOULD, पढ़ते हैं इसको वुड, और इसका इस्तेमाल होता है गा, गे, गी के तौर पर, लेकिन ऐसे वाक्यों में जो संभावना जताते हुए वाले वाक्य हो, ऐसे वाक्य जो संभावना जता रहे हैं किसी चीज या किसी घटनाक्रम के होने की। वुड का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल भी आप सबके साथ कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। आप जब किसी के बारे में ये बात कह रहे हो तो ये साफ सी बात है कि आप ये उम्मीद कर रहे हैं, आप ये संभावना जता रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, बट रियलिटी इसके अलग भी हो सकती है ना, हो सकता है कल को मुकर गए, नई बात किए, है ना। तो आप संभावना जता रहे हैं तो इस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। क्या अर्थ होता है? अवश्य चाहिए। इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आपको अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। आपको अवश्य जाना चाहिए, यू
मस्ट गो। अगला शब्द है इज, IS इज छोटा सा शब्द है, बहुत काम का है। इसका अर्थ होता है। जी हाँ, इसका अर्थ होता है। इस्तेमाल ये होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अगेन, जिस शब्द में जरूरत है वहां पर मैं रूल बता रही हूं, तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप रूल को बकायदा याद रखें और इस्तेमाल करें। ठीक है, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। एम शब्द की बात कर लेते हैं। अगला शब्द हमारे पास जो है, इसका मतलब होता है हूं। क्या मतलब होता है? हूं। इस्तेमाल आई के साथ होता है, क्योंकि आई के साथ ही एम का इस्तेमाल होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर अगला शब्द है हमारे पास, इसका इस्तेमाल होता है के तौर पर। है के ऊपर बिंदु लगा हुआ रहता है, इसी वजह से इसका उच्चारण है हो जाता है। इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होता है। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। अगला शब्द है वॉज, WAS। वॉज अगला शब्द है, इसका अर्थ होता है था या थी। दोनों में से कोई भी एक अगर आपको वाक्य के अंत में दिखे तो उस पर्टिकुलर वाक्य की जो अंग्रेजी होगी उसमें वॉज का इस्तेमाल होगा। रूल थोड़ा सा इसका अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका इस्तेमाल आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। राइट? कैसे? मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। वर की बात कर लेते हैं, WERE, वर, जिसका अर्थ होता है थे। ये वाक्य के अंत में दिखाई आपको देगा। अगर दे जाता है तो उसकी अंग्रेजी में वर का इस्तेमाल करेंगे, और वर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ ही कर सकते हैं। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऐसे शब्दों को जाना जो चाहे तो आप प्रेजेंट की वाक्य बोलें, पास्ट के वाक्य बोलें या फ्यूचर के वाक्य बोलें, इनसे आपका सामना जरूर होगा। तो जब सामना इनसे होना ही है तो इनका अर्थ और इनका उपयोग जानना बेहद जरूरी है। तो मैंने आपको करा दिए वो सारे के सारे शब्द जिसका इस्तेमाल आपको पढ़ने वाला है, चाहे आप प्रेजेंट में बात करें, फ्यूचर में बात करें, पास्ट में बात करें। तो क्लास कैसी लगी भाई, ये कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर भी कर दीजिए। इसके साथ ही टेंसेस की जो ई बुक है वो आ चुकी है। आपने अगर अभी तक नहीं ली है तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पर पहुंचिए, और ये फुल कोर्स, टेंस की फुल कोर्स की ई बुक है, तो आप इसको जरूर अपने पास रखें, क्योंकि टेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर स्टूडेंट कभी ना कभी अपने लाइफ में मतलब पढ़ने के बावजूद भी फेस करता है। तो उस वक्त जब आपको फटाफट से रिवीजन की जरूरत होगी, ये वाली किताब आपके जरूर काम आने वाली है। तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाएं और टेंसेस की ई बुक जो है वो डाउनलोड कर लें। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए टेलीग्राम पर आ जाएं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आपको जानकारी मिलेगी। वहां पर आप इस लिंक के जरिए या इस नंबर के जरिए पहुंच सकते हैं। वहां पर आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपको जिस टेलीग्राम चैनल पर लिखा हुआ दिखे बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन, ध्यान से देख लीजिए, और उसमें आपको साथ में दिखे 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, आपको उसी चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर वहां पर कोई बी बैंकर प्रीति मैम नोट्स, PDFs, ई बुक्स ये बेचता हुआ दिखे तो समझ जाइएगा वो ऑफिशियल चैनल नहीं है। आपको ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन करना है, नहीं तो धोखाधड़ी के केसेस हो सकते हैं आपके साथ। राइट? तो ये आपकी कंप्लीट जिम्मेदारी है कि आप सही चैनल के साथ जुड़ें और अपनी नॉलेज को बढ़िया तरीके से बढ़ाएं। वहां पर आप टेलीग्राम पर आप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जो हमारी पेड वाली कोर्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारी बेसिक इंग्लिश
रीडिंग कोर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप कोई पेड कोर्स करें तो आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पर आप बात कर लीजिए। राइट, तो चलिए भाई, मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।